नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है वाराणसी से और अतीक अहमद से जुड़ी हुई। जी हां, यूपी में राजनीति और अतीक अहमद का नाम न आए ऐसा कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है। चुनाव भले ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन चुनाव के खत्म होते अतीक अहमद बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने वाली है। जी हाँ, दरअसल बात करें हम अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और वो न केवल ऐलान किया है बल्कि उस ऐलान पर मुहर भी लगाने वाले हैं। दरअसल अतीक अहमद ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बड़ी ही उत्सुकता जता दिए हैं अतीक अहमद, और इसको लेकर अब उनके वकीलों ने कोर्ट में अर्जी भी दे डाली है। जी हाँ, दरअसल पूर्व सांसद व बाहुबली नेता अतीक अहमद वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतीक अपने वकील और प्रस्तावकों के जरिए सोमवार को नामांकन दाखिला करेंगे। अतीक अहमद इस समय बरेली जेल में सजा काट रहे हैं। शनिवार को उनकी जमानत याचिका लगा दी गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अतीक अहमद को शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। हालांकि पार्टी की मीडिया इकाई ने इस बात का खंडन किया है। इसी साल जनवरी में सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की एक फर्जी सूची वायरल हुई थी, जिसमें अतीक अहमद को मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि पार्टी ने उनका खंडन किया था। जेल के अंदर से रंगदारी वसूलने के मामले में माफिया अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल में भेजा गया था। 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक अहमद के गुंडों ने उसके साथ और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। आरोप है कि अतीक अहमद ने जेल के बैरक में ही इस कारोबारी को 20 से 25 लोगों से बेरहमी से पिटवाया था, जिसके बाद देवरिया जेल में अतीक अहमद की तरीके से वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक उसके बाद से पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने में जुट गए हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि अतीक अहमद प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा ही नुकसान पहुँचाने वाले हैं। क्योंकि वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में हिंदू हो या मुसलमान, माना जाता है कि पीएम मोदी को सारे लोग वोट करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम अतीक अहमद की, तो कहीं न कहीं अतीक अहमद के उतरने से पीएम मोदी के मुस्लिम वोटर या फिर सपा बसपा के भी मुस्लिम वोटरों में अतीक अहमद बड़ी सेधमारी करेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं अतीक अहमद को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम माना जा रहा है। लेकिन अगर शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो कहीं न कहीं ये मुकाबला वहाँ भी त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि अतीक अहमद अपने आप में जहां भी जाते हैं, क्योंकि अतीक अहमद जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, अपने आप में वो हवा बनाने में कहीं न कहीं अपने दम पर वो हवा बना ही लेते हैं। क्योंकि जब भी जहां भी चुनाव लड़े हैं, अतीक अहमद या तो जीतते हैं या फिर दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं। अतीक अहमद कभी भी चौथे पांचवें स्थान पर नहीं आए हैं, क्योंकि अतीक अहमद ये भी जानते हैं कि किस तरीके से हवा बनाई जाती है और वोट लिया जाता है। क्योंकि अतीक अहमद की राजनीति की बात करें तो काफी पुराने माहिर खिलाड़ी अतीक माने जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी इस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी अतीक अहमद को ना पूछ रही है, लेकिन ये भी सच है कि यूपी की राजनीति में अतीक अहमद अगर जिस राजनीति में नहीं होते हैं, वो राजनीति भी अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि एक बार फिर से अतीक अहमद की चर्चा लोकसभा चुनाव में जोरों शोरों से है, और अब वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाले हैं बनारस सीट से चुनाव लड़ करके। देखने की बात होती है कि क्या परिणाम निकलते हैं, लेकिन अतीक अहमद ने ये ऐलान कर दिया है। इसके बाद से पूरी तरीके से राजनीतिक पंडित समीकरण बनाने और बिगाड़ने में जुट गए हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है कन्नौज से। कन्नौज में आज प्रधानमंत्री मोदी सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के जाने के बाद से लगातार अखिलेश और डिम्पल की रैलियां भी शुरू हो गई। जी हाँ, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कन्नौज में रैली करके गए, तुरंत ही अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने पीएम मोदी की उस रैली को काउंटर करने के लिए रोड शो भी कर दिए। जी हाँ, जिसमें डिम्पल और अखिलेश यादव एक साथ समाजवादी पार्टी के चुनावी रथ पर नजर आए। 3 दिनों के अंदर अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल के साथ तीसरी बार कन्नौज पहुंच गए। इसमें सबसे पहले डिम्पल ने कन्नौज में एक रोड शो किया, बाद में मायावती अजीत सिंह के साथ अखिलेश और डिम्पल के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि 27 अप्रैल शनिवार शाम को चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी। 29 को यूपी की कुछ सीटों पर मतदान होना है, और जिसमें कानपुर, कन्नौज, हरदोई, फतेहपुर सहित अन्य सीटें शामिल हैं। यानी कन्नौज के प्रचार का आज आखिरी दिन था, और इसी कारण अखिलेश और डिम्पल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी को काउंटर करते हुए वो लगातार चुनाव में अपनी प्रचार किए। और आखिरी दिन जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद कन्नौज में डिम्पल यादव की जीत पर अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ने वाली। जी हां, दरअसल चौकीदार चोर मामले पर
उन पर केस दर्ज हो गया है और मानहानि केस में समन हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि के एक मामले में बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आज संज्ञान लेते हुए समन जारी करने का आदेश कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विवाद की धारा 500 के तहत संज्ञान लेने के बाद मामले को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी है। अदालत ने परिवादी को समन के उपकरण दाखिल करने एवं गांधी की उपस्थिति के लिए मामले में 20 मई 2019 की अगली तिथि निश्चित की है। जी हाँ, दरअसल लगातार प्रधानमंत्री मोदी को चौकीदार चोर कहने के मामले में ये कार्रवाई हुई है और माना जा रहा है कि समन के बाद 20 मई 2019 की अगली तिथि निश्चित की गई है सुनवाई की। तो देखने की बात होती है कि राहुल गांधी को इसमें क्या होता है, लेकिन लगातार चाहे चौकीदार चोर का मामला हो या फिर उनके भ्रष्टाचार का, लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो लखनऊ के SGPGI हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने से पूरे समाजवादी पार्टी कुनबे में हड़कंप मच गया। इसके बाद माना जा रहा है उनके आनन फानन में PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव को दिमाग की कुछ बीमारी है और इसी की जांच में दिमाग की क्रियाशीलता देखी जाती है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के दिमाग में कुछ बीमारी है, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव का MRI की भी की गई। इन जांचों के बाद जिसके बाद डॉक्टरों ने कुछ समय के लिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रोके रखा। देर शाम तक मुलायम सिंह यादव की छूटने की भी खबर आई थी, लेकिन इसके कोई पुख्ता खबर नहीं आई कि शाम तक ही डॉक्टरों ने मुलायम सिंह यादव को छुट्टी दे दी थी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देने वाली है। जी हाँ, दरअसल MN और Y मुस्लिम यादव और निषाद वोटर एक बार फिर से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल पूर्वांचल में निषाद वोटर निर्णायक भूमिका में है, इसलिए निषादों का नेतृत्व करने वाले स्थानीय छत्रपों की राजनीति में भी पूछ रही है। निषाद वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए SP ने 1996 में मिर्जापुर दस्ती सुंदरी फूलन देवी को टिकट दिया था, जो आराम से जीत गई थी और यही कारण है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी निषाद वोटरों को जोड़ने में जुट गई है। हालांकि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो BJP में शामिल हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बड़े बड़े निषाद वोटरों को समाजवादी पार्टी और गठबंधन में जगह मिल रही है और इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से निषाद वोटर बड़े भूमिका में नजर आते हैं और एक बार फिर से इस बार BJP की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि न केवल निषाद वोटर बल्कि यादव और मुस्लिम वोटर भी पूर्वांचल में एक निर्णायक भूमिका में होते हैं और यही निर्णायक भूमिका माना जा रहा है कि यादव मुस्लिम और निषाद वोटर समाजवादी पार्टी और गठबंधन का, और माना जा रहा है कि यादव मुस्लिम और निषाद वोटरी की इस लिस्ट में इस बार गठबंधन की दलित वोटर भी जुड़ गए हैं। इससे कहीं न कहीं यूपी की पूर्वांचल सीटों की बात करें तो यूपी के पूर्वांचल में कई सीटों पर खासा दबदबा इन लोगों का माना जाता है और माना जा रहा है कि इससे BJP को पूरी तरीके से नुकसान होता दिख रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो कहीं न कहीं CM योगी की छवि भी धूमिल होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की भी छवि डाउन होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि पूर्वांचल में बात करें सबसे बड़ी सीट गोरखपुर तो सीधा असर निषाद वोटर डालते हैं। महाराजगंज हो, वसगांव हो, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, भदोही, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर, मऊ, बलरामपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, मछली शहर, आजमगढ़ सहित बड़ी सीटें हैं जिसमें निषाद वोटर, यादव वोटर, मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है और यही कारण है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ ये सारे वोटर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए BJP की चिंता भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है मायावती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है CBI को लेकर। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से बसपा अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कहा है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सफलता और अपनी हार से बौखलाई भाजपा CBI और प्रवर्तन निर्देशालय जैसी जांच एजेंसियों को खुलकर दुरुपयोग कर रही है, जो कि आज तक किसी और सत्ताधारी दल ने नहीं किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी चीनी मिलों की बिक्री के मामले में उनसे चुनाव के दौरान CBI का एक बार फिर से तोते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सफाई दी गई कि बसपा शासनकाल में हुई चीनी मिलों की बिक्री में बतौर मुख्यमंत्री उनके न तो कोई भूमिका थी और न ही उनका कोई निर्णय था, तो ये कैबिनेट का फैसला था और कैबिनेट के फैसलों को लेकर अब मोदी सरकार लगातार परेशान कर रही है और ये भी एक चुनाव जीतने का स्टंट बता दिया है। मायावती ने साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा गठबंधन होने के बाद और गठबंधन की सफलता को देखने के बाद पूरी तरीके से BJP बौखलाई है, मोदी सरकार बौखलाई है और इसी कारण अब एक बार फिर से
सीबीआई के तोते हम पर दौड़ाए जा रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी लखनऊ का प्रचार कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा की जिस तरीके से मुसीबतें बढ़ गई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर से, ये अंदरूनी कलह सामने निकल के आ रही थी, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि हम पूनम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन पूनम सिन्हा के प्रत्याशी यानी अपनी पत्नी की प्रत्याशी में वो राहुल गांधी और प्रियंका से पूछकर अपनी पत्नी के प्रचार में आए थे। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दिया है बड़ा खुलासा और सभी बोलने वाले को मुंह पर करारा तमाचा मार दिया है। जी हाँ, हाल ही के दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक जनसभा में कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी बताया था। जब इस सवाल का जवाब उनसे मांगा गया तो उन्होंने पहले खामोश कहकर अगला सवाल पूछने के लिए कहा। हालांकि कुछ देर बाद खुद ही सफाई पेश करते हुए इसे स्लिप ऑफ द टंग यानी जुबान का फिसलना बताने लगे। पटना साहिब सीट से कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयान को लेकर बीजेपी के अन्य नेताओं समेत प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से भी कई बार गलतियां हुई हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कोई यह गुनाह नहीं था, इस बात को तिल की ताड़ बनाने की भी जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से पटना साहिब सीट से उम्मीदवार हो, लेकिन उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी के नेता होने के बाद भी लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने गए थे। इस सवाल पर सिन्हा ने ये कहा कि ये तो न कोई बड़ी बात है और ना बुरी बात है। इसके साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया किसी और पार्टी में है, जबकि परिवार का अहम हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में है। उन्होंने कहा कि विजया राजे सिंधिया भी किसी और पार्टी में थी और उनके बेटे माधव राज सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन घर एक ही था। तो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कौन किस पार्टी पे है और कौन किसको जीत दिला सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर परिवार से बढ़ के पार्टी है तो पार्टी में भी उनको उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से पूछकर पूनम सिन्हा के रोड शो में गए थे। तो ये जिस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बड़ी खुलासे की, उसके बाद से पूरी तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा पर उठ रहे सवाल के बाद पूर्ण विराम लग गया है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में पूर्वांचल M, Y और N का जो ये फैक्टर है उसको बीजेपी तोड़ पाएगी या फिर नहीं। साथ ही अतीक अहमद जिस तरीके से वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, उसको लेकर अब क्या देखते हैं, क्या वाकई में अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के बी टीम हैं या फिर नहीं। क्योंकि अतीक अहमद ने साफ साफ ये भी कहते हैं कि हम अपने वसूलों से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लगता है, इसमें राजनीति वाकई में दिख रही है या फिर नहीं।